हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 8। चैप्टर नेम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रो करेंगे कि व्हाट इज अ क्यूब, कि क्यूब क्या होता है। द क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर 3 टाइम्स। जिस नंबर का आपने क्यूब फाइंड करना है, अगर उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, क्यूब होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ भी देखो कि लिखा है क्यूब ऑफ 1, कि अगर आपने 1 का क्यूब करना है, यही लिखा था ना डेफिनेशन में कि क्यूब ऑफ अ नंबर, किस जिस नंबर का आपने क्यूब फाइंड करना है वो कैसे मिलेगा, इज obtained बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर 3 टाइम्स। जिस नंबर का क्यूब फाइंड करना है उसी नंबर को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका प्रोडक्ट आता है वो उसका क्या है, क्यूब है। जैसे यहाँ पे मैंने क्यूब ऑफ 1 फाइंड करना है, दैट मीन्स जिस नंबर का मैंने क्यूब फाइंड करना है उसकी पावर कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। नंबर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 1, 1 का क्यूब फाइंड करना है, दैट मीन्स 1 पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। क्यूब का मतलब पावर शुड बी 3। तो अब 1 क्यूब है, दैट मीन्स उसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है जितनी उसकी पावर है। कितनी पावर है, 3 है, तो 1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिखो, इसको बोलते कैसे हैं, क्यूब ऑफ 1, लेकिन लिखते कैसे हैं, 1 की पावर कितनी, क्यूब, तो 1 रेज टू दी पावर 3। अब मैंने 2 का क्यूब फाइंड करना है, जिस नंबर का मैंने क्यूब फाइंड करना है उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो कितना क्यूब आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दैट मीन्स अगर 2 का क्यूब करो तो आंसर आता है 8। सेम, अब क्यूब ऑफ 3, दैट मीन्स 3 की पावर 3, वो कितनी आएगी, 3, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 27। नाउ नेक्स्ट 4 का क्यूब, कोई भी नंबर ले लो आप, जिसका आपने क्यूब फाइंड करना है उसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा, 64। तो दैट मीन्स ये क्या है, 1 का क्यूब कितना आता है, 8, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब सॉरी 1 है, 2 का क्यूब 8, क्यूब ऑफ 3 27, क्यूब ऑफ 4 64। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा है द क्यूब ऑफ अ नंबर ए क्या है, वो नंबर जिसका आपने क्यूब करना है, इज रिटन ए क्यूब। उसको आप लिखना कहते कैसे लिखना है, उस नंबर जिसका क्यूब फाइंड करना है वो नंबर एज ए बेस माना जाएगा और उसकी पावर कितनी करनी है, 3। और रीड कैसे करना है इसे, दैट इज द ए रेज टू द पावर 3, आपको उसे बोलना है ए रेज टू द पावर 3। अब लिखा भी तो यहाँ ऐसे ही है, जैसे यहाँ ए कोई नंबर है, मेरा ए नंबर यहाँ पे 1 है जिसका मैंने क्यूब फाइंड करना है। उसके बाद उसने बोला है कि इसे लिखना है नंबर एंड उसकी पावर, तो मैंने लिखा नंबर एंड उसकी पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा, एक उसका क्यूब आ जाएगा। नाउ आगे देखते हैं क्या है, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर। अब करना है कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब को आप क्यूब नंबर्स भी बोल सकते हो। अ परफेक्ट क्यूब इज अ नेचुरल नंबर। परफेक्ट क्यूब एक नेचुरल नंबर होना चाहिए विच इज द क्यूब ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। मतलब परफेक्ट क्यूब ऐसा एक नेचुरल नंबर है जो कि किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब करके आया हो। जैसे मैंने 1 का क्यूब किया अभी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 1 का मैंने क्यूब किया तो क्या आया, 1 आया। 2 का क्यूब क्या आया, 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। लेकिन परफेक्ट क्यूब में वो बोल रहा है कि परफेक्ट क्यूब वही नंबर होगा जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर की क्यूब करके आया होगा। जैसे 8 है, जैसे 8 जो है एक नेचुरल नंबर है, 8 परफेक्ट क्यूब है। क्यों परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये किसी दूसरे अनदर नेचुरल नंबर का क्यूब करके मुझे मिला है। 27 is a perfect cube. Why? Because 27 जो है किसी अनदर
नेचुरल नंबर दैट मीन 3 का क्यूब करके मुझे मिला है। तो ये सभी क्या है 1 8 27 64 क्यूब है, जहाँ परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 3 का 27, नाउ 64, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125, 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216। उसने बोला है कि जो भी आपका नंबर परफेक्ट क्यूब होगा वो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब करके आया होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 29, क्या 29 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? क्या मैं इसे कोई ऐसे मेरे पास कोई 3 नंबर है यहाँ पे जिनको मैं यहाँ पे रखूं और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 29 मिले? सेम नंबर नहीं है। जैसे 25 है, जैसे यहाँ पे लिखा है 125, 125 तो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब है। कैसे? अगर मैं 5 × 5 × 5 लिखती हूँ दैट मीन ये किसी अनदर नेचुरल नंबर का क्यूब करके मुझे 125 मिला है, इसीलिए 125 एक परफेक्ट क्यूब है। बट क्या 29 एक परफेक्ट क्यूब है? मतलब क्या मैं इसे किसी दूसरे नेचुरल नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 29 दे। जहाँ बोलो कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका मैं क्यूब करूं तो मुझे 29 मिले। तो दैट्स व्हाई 29 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि मैं इसको किसी दूसरे नेचुरल नंबर के क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकती, इसीलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ यहाँ पे नीचे लिखा है the number 1 8 27 64 124 216 are the cubes। क्यों cubes है? that means perfect cube है। क्यों है? of another natural number, क्योंकि ये किसी दूसरे नेचुरल नंबर की क्यूब पावर जब की तब मुझे मिले हैं, दैट्स वाई ये परफेक्ट क्यूब है। ये तो हमने सीखा कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे है 3375 है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? तो इसीलिए एक बड़े जो नंबर्स होते हैं उनका फाइंड करने के लिए कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी किया है। अब मेरे पास यहाँ पे है 3375। अब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प से देखूंगी कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लास्ट में यहाँ पे क्या है 5, तो दैट मीन ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। कैसे 3 पे हो सकता है? अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो 3 + 3 + 7 + 5। ठीक है, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 5 कितना होता है 11। ठीक है, 11 + 7 कितना होगा 18। ठीक है, अब 18 को कौन डिवाइड करता है? 3 डिवाइड करता है। ठीक है, अगर 18 को मतलब इनके सम को अगर 3 डिवाइड करता है तो दैट मीन्स इस पूरे नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले मैं इसे 3 पे डिवाइड करूंगी। 3 पे डिवाइड करो, देन आएगा 1 1 2 5। अगेन इनको ऐड करके देखो, 1 + 1 2। ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 5 9। मतलब अगर मैं सम ऑफ डिजिट फाइंड करूँ तो 9 आता है। 9 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, दैट्स वाई ये नंबर भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। ठीक है, इसे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3 7 5। अगेन 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे आ जाएगा 125। अब 2 + 1 3, 3 + 5 8 होता है, तो 125 का जब सम ऑफ डिजिट फाइंड करती हूँ तो 8 आता है। वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए 5 के टेबल पे डिवाइड होगा डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। 5 5 ज़ा 25, नीचे आ गया 1।
अब इसकी हमने क्या फाइंड की, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसे रब करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ली लेकिन पता कैसे चलेगा। इसके लिए आपने क्या देखना है, सबसे पहले 3375 की जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है वो लिखो। क्या फाइंड किया, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम, सॉरी 3 टाइम। मतलब ये है कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3375 के, वो क्या है, एक तो 3 है और एक 5 है ना। तो 3 एंड 5 जो हैं वो क्या है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। कितने नंबर का ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें 3 आ रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ 3 है। तो 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो हम क्या फाइंड करें, परफेक्ट क्यूब। जहां क्यूब आ जाता है तो क्यूब का मतलब ही क्या होता है कि कोई नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो, तभी उसको क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 भी 3 टाइम है, तो 5 भी 5 टाइम आ रहा है। तो दैट मीन्स ईच फैक्टर अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर ईच फैक्टर appears in a group of 3। सभी इसके जो फैक्टर हैं वो 3 के ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर 3375 क्या है, इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स अगर मैं किसका परफेक्ट क्यूब है, अगर ये भी देखना है तो कैसे पता चलेगा। 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्यों, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो तीनों ही, 2 1 3 एंड 5, वो तीनों 3 3 की फॉर्म में आ रहे हैं। 3 भी 3 बार आ रहा है, 5 भी 3 टाइम आ रहा है। तो हर एक प्राइम फैक्टर जो है वो 3 3 बार आ रहा है। दैट मीन्स इसीलिए जो 3375 है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। मान लो यहाँ पे एक इसका एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता, लाइक जैसे 1 या 2, 5, मान लो यहाँ पे एक 5 एक्स्ट्रा बच जाता। ठीक है, चाहे 2 5 एक्स्ट्रा बच जाते। ठीक है, 3 का पेयर तो बना ही नहीं। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 तो बना नहीं, ये 2 रहे ना, एक और चाहिए यहाँ पे। तो देन हम बोलेंगे कि 3375 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा 5 लेफ्ट बच रहा है जो कि ग्रुप ऑफ 3 नहीं फॉर्म कर रहा, इसलिए वो 3375 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे जो फैक्टर हैं वो तीनों, 3 भी 3 टाइम आ रहा है, 5 भी 3 टाइम आ रहा है, इसीलिए जो है 3375 एक परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई प्राइम फैक्टर लेफ्ट बचता है, ग्रुप ऑफ 3 नहीं फॉर्म करता, देन हम बोलेंगे कि गिवन नंबर जो है वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा कि क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट उसका ही रिवर्स है, परफेक्ट क्यूब का ही रिवर्स है। अ नंबर ए, मतलब कोई नंबर मान लो, कोई भी नंबर आप मान लो, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई भी नंबर आप मान लो इज द क्यूब ऑफ अ नंबर इफ बी इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्यूब रूट क्या है, डेफिनेशन समझ के आपको समझ नहीं आएगा, वैसे समझाती हूँ कि मतलब क्या है। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर हुज क्यूब इज इक्वल टू द गिवन नंबर। मान लो मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नंबर है 64, नहीं 8 ले लो, चलो 8 है। ऐसा नंबर है, मैंने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट किसके इक्वल होगा, ऐसा नंबर जिसका मैंने क्यूब किया। तो अगर मुझे वो नंबर मिल जाता है जिसका मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो वो नंबर उसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 की पावर क्यूब करके ही तो मुझे 8 मिला है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर। क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर निकालते हो, वो ऐसा नंबर है whose क्यूब इज इक्वल टू द गिवन नंबर, कि जिसका क्यूब गिवन नंबर के इक्वल आ जाए।
जैसे मान लो यहाँ पे है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब करते तो 8 मिलता है ना, तो मुझे ये नंबर मिल गया जिसका मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आएगा, 2 आएगा। नाउ जो क्यूब रूट है उसका सिंबल होता है ये वैसे स्क्वायर रूट का सिंबल है, बट हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये है क्यूब रूट का सिंबल। नाउ यहाँ पे है कि 11 इज अ क्यूब रूट ऑफ 1331। क्यों 11 जो है वो 1331 का क्यूब रूट है, क्योंकि अगर मैं 11 का क्यूब करूं तो मुझे क्या मिलता है, 1331। तो दैट्स वाई 1331 का जब क्यूब रूट निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 11। मतलब समझ आया, समझ आया। ये है कि अगर जिस नंबर का आपने क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जिसका मैं क्यूब करूं, मतलब जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे वो नंबर दे दे जिसका मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मुझे मिलता है 1331। तो मैं इसी नंबर का ही तो क्यूब रूट फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा एक नंबर मिल गया है जिसका मैं क्यूब करूँ तो मुझे 1331 मिलता है। वो कौन सा नंबर है, 11। तो दैट्स वाई 11 का क्यूब करो तो आपको 1331 मिलता है, इसलिए 1331 का क्यूब रूट क्या होगा, 11। ठीक है, सेम यहाँ पे है 3 √64 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। वाई, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं क्यूब करूं तो मुझे 64 मिलता है। वो कौन सा नंबर है, 4। क्यों, अगर मैं 4 × 4 × 4 करती हूँ तो मुझे 64 मिलता है। तो मतलब मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका मैं क्यूब करूं तो मुझे 64 मिलता है। वो क्या नंबर है, 4। तो दैट्स वाई क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। ठीक है, सेम आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसे कोई भी नंबर ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 125। अब 125 जो है अगर ऐसे लिखा है तो स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो क्यूब रूट है। ठीक है, अब जो 125 मैं इसको लिख सकती हूँ ना ऐसे, 5 × 5 करूंगी तो मुझे मिलेगा 5 का क्यूब। तो दैट मीन्स मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका मैं क्यूब करूं तो मुझे वो नंबर मिल जाए जिसका मैंने क्यूब रूट निकालना है। तो 5 का क्यूब करती हूँ तो 125 मिलता है। तो दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ये क्या लिखा है, अ नंबर ए इज अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इफ बी इक्वल टू ए क्यूब। यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो आपका 1331 आपका बी है। ठीक है, ये आपका इसका आपने क्यूब रूट फाइंड कर रहा है और आपको कोई ऐसा एक नंबर मिल गया है जिसका आपने क्यूब किया है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो जिसका क्यूब किया है वो नंबर उस क्यूब रूट की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज क्यूब रूट की, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स कुछ है, वो कौन सी है वो डिस्कस करते हैं। 3 ही प्रॉपर्टीज हैं इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इज एन इवन। इवन नंबर तो आप सबको पता है कि क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। कि अगर आप कोई भी इवन नंबर का क्यूब करो, मतलब किसी इवन नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो उसका जो आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, वो भी एक इवन नंबर आता है। जैसे यहाँ पे देखो मेरा 4 एक इवन नंबर है, इसका मैंने क्यूब किया। क्यूब का मतलब इसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 × 4 करके, तो मुझे मिलता है 64। ये भी एक इवन है। ठीक है, अब सेम एज मैंने 6 का क्यूब किया, 6 एक इवन है, तो 6 × 6 × 6 करोगे तो आपको मिलेगा 216। सेम 8 का क्यूब, 8 इज इवन, तो इसका क्यूब क्या आएगा, 512। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको पास कोई इवन नंबर है उसका क्यूब करोगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी एक इवन नंबर आएगा। नाउ क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर
इज एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट यहाँ पे देखो 3 है, जैसे 3 का क्यूब किया कितना आया 27। ये भी एक ऑड नंबर है क्योंकि 27 जो है 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट है 5 का क्यूब, जैसे 5 का क्यूब कितना आ जाए 125। तो क्या ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है? नहीं होता। तो दैट मीन अगर ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट जहाँ आंसर आता है वो भी एक ऑड नंबर आता है। यहाँ पे 7 का क्यूब वो भी क्या आएगा 343। ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे ऑड नंबर हैं, आप ट्राई कर सकते हो कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। कि अगर किसी नेगेटिव नंबर का आपने क्यूब करना है तो उसका जो प्रोडक्ट जो उसका आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेट्स सी कि कैसे आता है, एग्जांपल देके देखते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि इवन नंबर का क्यूब करोगे तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है ना, जस्ट लिखा है कि किसी भी नंबर का। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का, चाहे वो इवन नंबर है, चाहे वो ऑड नंबर है, चाहे वो प्राइम नंबर, कुछ भी, अगर कोई भी नंबर है नेगेटिव नंबर है अगर आपके पास, उसका क्यूब करते हो तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक नेगेटिव आएगा। वो है मतलब, यहाँ पे मान लो मैंने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, लेट्स सी 4। अब 4 का क्यूब मुझे पता है क्या आता है। 4 का क्यूब मतलब 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, अब साइन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -64। ठीक है, अगेन सेम -5 का क्यूब लो तो वो आएगा आपका -5 -5 -5, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -1 -125। तो मतलब नेगेटिव नंबर कोई भी हो अगर उसका क्यूब करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो भी एक नेगेटिव आता है। ठीक है, बट अगर अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, ये तो है कि अगर उसकी पावर ऑड है। ठीक है, और कोई भी नंबर है अगर नेगेटिव नंबर का अगर आप क्यूब फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी पावर है ऑड, तो दैट मीन्स उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक नेगेटिव नंबर के साथ ही आएगा। ठीक है, तो ये है 3 प्रॉपर्टीज हैं इसमें। परफेक्ट क्यूब है, क्यूब रूट है, और एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसमें जैसे मैंने दिए, ये वाली 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 8 का क्यूब, ऐसे कुछ भी। अब बस आपको पता होना चाहिए मेन इसमें है परफेक्ट क्यूब क्या है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब के बेस पे ही आपको कुछ समझ आएंगे कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है, ये आपने देखना है। तो उसके लिए आपको आपको मेथड्स तो कराई थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये ऑल सब मेथड से आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।